दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और तीसरी प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस की होगी जिस पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम है। लेकिन देखिए 16 विधानसभाएं हैं जो इस पूरे रोड शो में प्रधानमंत्री कवर करने वाले हैं और इन 16 विधानसभाओं से जब वो गुजरेंगे तो जनता का अपार समर्थन और प्यार उन्हें मिलने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में। और बहुत थोड़ी देर का स्टॉप है। देखिए कार्यक्रम 3:30 बजे शुरू होना था लेकिन कुछ देरी से शुरू हुआ है। करीब 5 बजे प्रधानमंत्री का काफिला निकला है। तो यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो बहुत देर से इंतजार कर रही है, कई घंटों से इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री का। तो आप समझिए कि कितना अपार समर्थन प्रधानमंत्री को है। गुजरात की जनता सिर्फ काम के नाम पर वोट डालती है, ये हम मानते हैं, ये हम देखते हैं, क्योंकि साइलेंट वोटर्स है गुजरात के। और जब चुनाव होता है गुजरात में तो बीजेपी सिर्फ मोदी के नाम पर लड़ती है। हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री कौन है इससे कोई मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री का नाम चलता है और उसी नाम पर लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई। जो कटआउट्स आप देख रहे हैं लोगों के हाथों में, वो बता रहे हैं कि लोगों का उत्साह कितना है। देखिए एक बार मोदी मोदी के नारे भी लगवा लेती हूँ। मोदी 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 हमारे गुजरात नो सी से सी मोदी जूनागढ़ नो गिर नो सावत छे। आपको मोदी जी क्यों पसंद है? कितने बड़े हैं? क्योंकि वो अच्छे काम करते हैं इसलिए वो पसंद है। आप उनको ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं हमेशा? हाँ। आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? यहीं से अहमदाबाद से हूँ। आप लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? बहुत टाइम से इंतजार। मोदी क्यों फेवरेट है? बस वो सब काम अच्छा ही करता है इसके लिए। सब काम अच्छा करते। देखिए 27 साल और उसके बावजूद 27 साल हम ये भी सुन पा रहे हैं कि आप अचानक पहुंच जा रही हैं अगर किसी के पास, तो भले ही उसके पास जवाब देने के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन मोदी एक नाम जरूर यहाँ पर है। किस लिए पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं नहीं जानते, लेकिन बचपन से सुना है, देखा है, उनके बारे में जाना है, अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना है। और ये देखिए कि किस तरह से आप देखिए कि अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि इस उत्साह से ये जो तमाम लोग, ये जो हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है, इस उत्साह से ऊर्जा कहीं ना कहीं अवधेश जी प्रधानमंत्री मोदी को भी मिल रही है। और ऐसे ही थोड़ी ना वो 50 किलोमीटर लंबा एक सफर तय करने वाले। लेकिन एक चीज मैं जो आपसे पूछूंगी, जो पहला स्टॉपेज है सरदार पटेल की प्रतिमा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, जिनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, क्या ये भी एक मैसेज दे रहा है? क्योंकि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है, ऐसे ही स्टॉपेज नहीं है। हाँ। 5 स्टॉपेज के हर स्टॉपेज के संदेश होंगे। बिल्कुल। अब यहाँ संदेश क्या है? अभी कांग्रेस के वहां के नेता ने घोषणा किया कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो स्टेडियम का नाम हम सरदार पटेल के नाम पर रख देंगे। जबकि सरदार पटेल के नाम पर वो पूरा खेल परिसर है, उसमें एक स्टेडियम नाम से है। बिल्कुल। अभी भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर अमित शाह ने, एक क्वेश्चन उठाया था कि अगर सरदार पटेल से कांग्रेस को इतना ही प्रेम है तो प्रथम परिवार ने उस एकता स्थल, उसका दर्शन क्यों नहीं किया जहां उनकी प्रतिमा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। तो पटेल को उस स्तर पर लाना। सुभाष चंद्र बोस के बारे में इस सरकार आने के बाद जो उनकी 75वीं, जो उन्होंने, आपको पता है 2018 में लाल किले से झंडा फहराया था कि उन्होंने आजादी, असल में पहले प्राइम मिनिस्टर तो हमारे पटेल सरदार सुभाष चंद्र बोस थे। तो उनके व्यक्तित्व को उभारना। और दीनदयाल उपाध्याय का मतलब हुआ कि हमारे जो मूल विचार है वो इन सब के साथ समायोजित है, हमारा कोई अलग विचार नहीं है। दीनदयाल जी ने जो कुछ भी दिया है वो सुभाष जी से अलग नहीं है, पटेल जी से अलग नहीं। बिल्कुल। तो ये मैसेज पहले स्टॉपेज का जो हमने यहाँ पर समझा, लेकिन देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, तेजी से बढ़ता हुआ ये काफिला। और देखिए लोगों में उत्साह, देखिए उनके चेहरे देखिए। एक बार दीपेश का जरा मैं रुक करती हूँ, क्योंकि दीपेश हर स्टॉपेज के मायने हम यहाँ पर समझ रहे हैं। सलोनी ने बताया कि वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की जानी है और क्या मायने हैं वो हमने समझा यहाँ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार से। लेकिन जहां आप हैं वहां क्या कार्यक्रम, क्या वहां पर कोई स्टॉपेज है या आगे बढ़ जाएगा वहां से काफिला? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हिमानी, यहाँ से काफिला सिर्फ आगे बढ़ने वाला है। और जहाँ सलोनी मौजूद है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल पर पुष्पांजलि अर्पित करने वाले हैं, उसके आगे मैं मौजूद हूँ। और वहाँ से लोग सिर्फ और सिर्फ आपको बड़ी तादाद में नजर आ रहे होंगे। यहाँ सिर्फ लोगों का हुजूम है, लोगों की भीड़ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, हाथों में फूल है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसाने के लिए लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। सिर्फ नीचे की नहीं, घर की छतों पर भी लोग आपको दिखाई देंगे और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ पर पहुंचा हुआ है। इन बच्चियों से बात करते हैं, किसे देखने आए? मोदी सर को। क्यों? अच्छे लगते हैं? हाँ।
कौन है मोदी? हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर है। आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा देख के सब। देखने के लिए आए हुए हैं? सिर्फ मोदी ही क्यों सर? मोदी के सिवा इस देश को कोई चला नहीं सकता है। हाँ, उसका ही काम। मोदी जी के बिना देश को कोई चला नहीं सकता क्या? और हर तरफ से हमें इशारे मिल रहे हैं कि सर हमारे पास आ जाइए। जरा संजीव ध्यान से थोड़ा सा आइए, जरा ये देखिए लोगों का हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है। सिर्फ मोदी, जब उन्हीं मोदी जी पर अटैक किया जाता है उनके विरोधियों द्वारा, तब ये उस अटैक को किस तरह से देखते हैं? मोदी मोदी मोदी। जी हिमानी, एक बार फिर से अपना सवाल मैं ये कह रही हूँ कि देखिए हम जो सुन रहे हैं वहां पर और जिस तरह का प्यार उनके लिए निकलकर सामने आ रहा है, तो जब उन्हीं मोदी जी के लिए, उनके प्यारे मोदी जी पर जब अटैक करते हैं उनके विरोधी दल, तब ये उस अटैक को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी गुजराती अस्मिता से इसको जोड़ रही है। बिल्कुल मैं इसी को लेकर सवाल एक बार फिर से करने की कोशिश करता हूँ। कांग्रेस लगातार हमला करती है मोदी जी पर, इसको लेकर गुजरात की जनता क्या सोचती है? वो तो करेगी, पक्ष उसकी बहुमति ऐसे है, इसलिए तो वो करेगी। मती ऐसी है, ऐसा ये कह रहे हैं। लगातार मोदी जी पर कांग्रेस हमला करती है, अपशब्द कहती है, उसको गुजरात के लोग कैसे देखते हैं? ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। कोई भी प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे अहमदाबाद में आज दिवाली का माहौल चला है। ये हमारा गुजरात का सावज आज अहमदाबाद के घर घर पर दिया है। तो देखिए ये उत्साह है। लगातार कांग्रेस जो है वो मोदी जी को गाली देती है, अपशब्द कहती है, उसको गुजरात के युवा कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत गलत बात है सर जी, ऐसा नहीं कहेंगे कांग्रेस के लिए? नहीं, वो जो मतलब जैसे बात करते हैं वो बहुत गलत बात है, लेकिन मोदी जी अपने फेवरेट है। मोदी जी घर घर मोदी, हर हर मोदी सर। गुजरात को विकास मद्देनजर देखते हुए ये कांग्रेस को कहना बहुत गलत चीज है। और ये यहाँ गुजरात में बीजेपी बहुत विकास और विकसित कर रही है, ये यहाँ पर मोदी आना जरूरी है। विकास हो रहा है और बड़ा विकास हो रहा है। और देखिए बड़ी किसके बारे में? मोदी के बारे में। मोदी तो मोदी है, उसके अलावा कोई नेता ही नहीं अभी तक। और देखिए दीपेश, जब आप उनसे पूछ रहे हैं और देखिए वो अटैक कर रहे हैं तो उनको गुस्सा भी आ सकता है, वो गुस्से में कुछ कह सकते हैं, आवेश में कुछ कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत ही संतुलित हैं, बैलेंस्ड है और बहुत ही सोच समझकर बोल रहे हैं। ये आज का युवा है और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर, जिस तरह से बड़े ही सधे हुए अंदाज में, सधे हुए तरीके से उन्होंने जवाब दिया। लेकिन अगर गायत्री आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लगातार फॉलो कर रही हैं इस काफिले को, इस रोड शो को, क्या आपको आवाज मिल पा रही है गायत्री? अगर मिल पा रही है तो इस वक्त कहां पहुंचा ये काफिला? जी देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला आगे बढ़ते हुए, और जैसा कि मैंने बताया कि 35 जो स्टॉपेज हैं वो होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मारक को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन फिलहाल ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ और तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए गुजरात का मतलब मोदी है। हमने लगातार लोगों से बातचीत की तो हर कोई यही कहता है कि नरेंद्र मोदी मतलब गुजरात। और गुजरात में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आज फर्स्ट फेज के खत्म हो चुके हैं, सेकंड फेज के लिए आप देखिए प्रचार की कमान खुद पीएम ने अपने हाथ में ली। जहां एक तरफ तमाम जो बीजेपी के बड़े दिग्गज हैं, तमाम जो बड़े स्टार हैं वो प्रचार करते हुए नजर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। 7वीं बार जीत का ये संकल्प है जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है।